लेकिन विवेक, एक एक्सचेंज एंसिलरी पर भी आपसे टेक जानना चाहेंगे। लास्ट वीक ही हमने देखा बीएसई लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में जबरदस्त एक्शन और मूव, और वो भी तब जबकि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स एक्सचेंज एक्सपायरी को लेकर, निफ्टी की एक्सपायरी ऑन ट्यूसडे एंड सेंसेक्स एक्सपायरी ऑन थर्सडे, ये नए जो बदलाव हुए उसके बाद भी बीएसई लिमिटेड में कन्विक्शन बरकरार रहा। इस पर लास्ट वीक भी बात हुई है, नॉट जस्ट बीएसई लिमिटेड लेकिन पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स कैटेगरी पर। आपकी राय क्या होगी? बिकॉज अब यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आना शुरू हुई है फॉर स्टॉक्स लाइक एंजल वन एक्सेट्रा। इनफैक्ट कल ही मैं एक इन्वेस्टर से बात कर रहा था जिसके पास काफी क्वांटिटी है बीएससी का, और वो मतलब हमारी बात हो रही थी जब बीएससी करीबन 500-600 रुपए था तब से। तो काफी वेल्थ उसने क्रिएट किया है, उन्होंने क्रिएट किया है। और कल भी यही बोल रहे थे कि भाई जब जब आपको टिप मिले इसमें आपको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि काफी फैक्टर्स है। देखिए, आप सबको मालूम है कि जो पेनिट्रेशन है इंडिया में स्टॉक मार्केट का अभी तक बहुत कम है। हम लोग इतनी बातें करते हैं लेकिन 7-8% के आजू बाजू ही घूम रहे हैं। तो ये यहाँ से डबल ट्रिपल जो मार्केट का पेनिट्रेशन है ये आगे चल के 100% आपको होते हुए दिखेगा। और ये जब हो रहा है तो जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है, अब देखिए स्टॉक एक्सचेंजेस में मुझे नहीं लगता है कि तीसरे की कोई आने की गुंजाइश है, क्योंकि बीएसई और एनएसई दो ही काफी रहेंगे। और जितने भी ये ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म सीडीएसएल एनएसडीएल के सिवा तीसरा आने का बहुत ही रेयर चांस है। तो ये एक डुओपोली इंडस्ट्री है और मुझे लगता है कि विद टाइम ये आपको ग्रोथ होते हुए दिखेंगे। और जहां तक आई थिंक फ्राइडे का सवाल है, थर्सडे फ्राइडे का, आई थिंक वॉल्यूम बीएसई पे भी काफी अच्छा था। दो ये एक्सपायरी का हम लोग को डर लग रहा था लेकिन वॉल्यूम काफी अच्छा था वहां पे भी। तो अगर ऐसे ही चलते रहता है तो आई थिंक दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए फायदेमंद है। और आई थिंक कहीं ना कहीं सेबी भी यही चाहता है कि मोनोपोली नहीं हो जाए, एटलीस्ट डुओपोली रहे। और जहां तक वॉल्यूम का सवाल है, दोनों एक्सचेंजेस पे बराबर रहे। कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह फ्यूचर में आता है तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को दिक्कत नहीं होगी। तो डुओपोली है और क्या चाहिए आपको। और जैसे मैंने कहा पेनिट्रेशन बढ़ते ही रहेगा। हाँ, इस रेट में इमीडिएटली आप अगर देखो तो थोड़ा बहुत कॉस्टली जरूर लगता है, लेकिन एवरी डिप, जैसे मैंने कहा, एवरी डिप डेफिनेटली एक बाइंग स्टॉक ही है। ट्रेडिंग अलर्ट एंड एडजस्टमेंट और सेटलमेंट से जुड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आप अपने स्क्रीन पर लोअर टिकर में दिख रहे हैं। सेटलमेंट मंगलवार के बजाय बुधवार को होता हुआ दिखेगा। ट्रेडिंग सेटलमेंट की बात हो रही है। आज की ट्रेडिंग के लिए T+2 सेटलमेंट लागू होता हुआ दिखेगा और मंगलवार के बजाय सेटलमेंट जो है वो बुधवार को होता हुआ देखने को मिलेगा। मनी मार्केट जो है वो बंद है और इसी के चलते रुपए करेंसी की ओपनिंग भी नहीं होगी और आज के ट्रेड के लिए सेटलमेंट जो है, अगर आज आप ट्रेड लेंगे तो बुधवार को सेटलमेंट्स होते हुए दिखेंगे। सो ट्रेडिंग को लेकर इंपॉर्टेंट अलर्ट्स हैं जिस पर आपको फोकस रखना चाहिए। सेटलमेंट मंगलवार की बजाय बुधवार को होता हुआ देखने को मिलेगा और मनी मार्केट जो है वो आज नहीं खुले हैं। लेकिन चलिए क्विकली मार्केट की शुरुआत पर भी फोकस कर